सभी को इस पश्चाताप काल में जो हमारे लिए प्रार्थना, त्याग, तपस्या, परहेज और दान पुण्य करने का समय है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। और आज हम प्रभु यीशु के क्रूस पर से चौथे शब्द पर ध्यान देंगे। जब प्रभु क्रूस पर थे, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वचन 46 हम पढ़ेंगे। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। हम एक बार फिर इसी वचन को सुनेंगे और अपनी आत्मा के अंदर, अपने मन से, दिल से इस वचन को दोहराएंगे। लगभग तीसरा पहर का समय था। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा और कहा, एली एली लेमा सबक्तानी, जिसका अर्थ है, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में ये दर्द वाली पीड़ सुनी होगी। बहुत बार आपकी प्रार्थना भी ऐसी ही होगी, प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। माता या पिता की डेथ हो गई, आपके अंदर से एक पीड़ा भरी आवाज सुनी होगी, प्रभु तूने मेरे मम्मी डैडी को क्यों ले लिया। आपके भाई या बहन या किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हुआ होगा, आपने ये प्रार्थना की होगी, प्रभु तूने उसका एक्सीडेंट क्यों किया। वो तो बहुत प्रार्थना करता था, वो तो बहुत नवीना पढ़ता था, वो रोज वचन पढ़ता था। प्रिय भाई और बहनों, ऐसे प्रभु ने भी इंसानी तौर पर अपने जीवन में अनुभव किया। जब वो क्रूस पर मर रहा था तो उसने प्रभु से प्रार्थना की, क्योंकि वह शारीरिक रूप से दर्द पीड़ा सह रहा था और हमें बताना चाहता था, इंसान दर्द पीड़ सहता है। और ये शब्द जो एली एली लामा सबक्तानी, ये शब्द प्रभु की अपनी भाषा, अरामिक भाषा का है, जिसे प्रभु ने अपनी जुबान से बोला। तो प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम इस वचन के ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम अपनी ओर देखें। मैं कितने बार प्रभु से दूर हो चुका हूं। मैं प्रभु को छोड़ देता हूं, रविवार को चर्च नहीं जाता हूं, कलीसिया के कामों में मदद नहीं करता हूं। हम सोचते हैं प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। क्या प्रभु के लिए, हमारे लिए दुख नहीं उठाना था। वचन में लिखा है, आप सुख ही लेना चाहते हैं। एक पेड़ को देखिए, कभी धूप में, कभी छाए में, बारिश में। दुख देकर प्रभु हमें प्लास्टिक का गमला नहीं बनाना चाहते। हम पर धूप, गर्मी, बारिश, स्नोफॉल सब डालकर हमें मजबूत करना चाहते हैं। प्रभु एक चुटकी से हमें मुक्ति दे सकता था, लेकिन पवित्र वचन में लिखा था, उसका क्रूस पर मरना अनिवार्य है। जब तक वो क्रूस पर नहीं मरेगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रभु ने भविष्यवाणी की थी, जब आदम और हवा ने पाप किया था। हवा से कहा था,
मैं तेरे गर्भ की पीड़ा बढ़ा दूंगा, मैं तेरे और उस औरत के अंदर बैर डालूंगा। शैतान को कहा, वो तेरी सिरी को कुचलेगा। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने क्रूस के ऊपर शैतान के सिर को कुचल दिया, जिसने हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद किया था, जिसने अपने लिए नरक का दरवाजा खोला था। आपको प्रभु इस वचन के द्वारा वापस बुलाना चाहता है। आप कुछ पल की खुशी के लिए शैतान को खुश करते हैं, आप कुछ पल के मजा लेने के लिए नशे में जाते हैं, गलत जगहों पर जाते हैं। प्रभु को भी दुख महसूस हुआ एक इंसानी तौर पर, लेकिन उसने फिर भी कहा, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या प्रभु ने उसे छोड़ दिया? नहीं, उसे दफनाया गया। प्रभु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्रभु आज भी हमारे साथ है, और संत पौलुस कहते हैं, यदि प्रभु जी नहीं उठे तो हमारा प्रचार व्यर्थ है, हमारा ये चैनल व्यर्थ है, और मेरा खड़े होकर यहां प्रचार करना भी व्यर्थ है। ईसाई जीवन फूलों की सेज नहीं है, और प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जो दुख उठाते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु ने हमें धन्यवाद का आशीर्वाद दिया। पहाड़ी उपदेश में क्या कहा? वचन 10 और 11 में, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। और प्रभु यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए, हमारी धार्मिकता के लिए अत्याचार सहा, और आगे लिखा है, स्वर्ग राज उन्हीं का है। आज बहुत सारे लोग सिर्फ दुनियावी चंगियाई के लिए इधर उधर भागते हैं, आत्मिक चंगियाई के लिए उनकी चिंता नहीं है। और प्रभु इस समय हमें ये वचन याद दिला रहे हैं। बहुत बार हम भी यही शब्द बोलते हैं, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? और 11 वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जो मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं। प्रभु का अपमान किया गया, तुम पर अत्याचार करते हैं, और तुम पर तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। आगे वचन में लिखा है, खुश हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए पुरस्कार होगा। तुम्हारे से पहले नबियों पर भी यही अत्याचार किया गया था। इसलिए प्रभु ने मौत से भागा नहीं। जब उसके पास पूछा गया, क्या आप मसीह हैं, क्या आप राजा हैं, यीशु ने अपना मुंह बंद रखा। उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, प्रभु ने अपना मुख बंद किया। उसे कोड़े मारे गए, उसने अपना मुख बंद रखा। लेकिन अंत में आज हमें एक शिक्षा देकर याद दिलाते हैं, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या आपकी भी प्रार्थना यही है? और इसमें हम मनन चिंतन कर सकते हैं कि हम पर गुनाहों का भारी बोझ है, और इसमें हम देख सकते हैं पूर्ण पवित्रताई और परमेश्वर के इंसाफ का सिद्धांत। और इसमें हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मुक्तिदाता है, उसकी पूर्ण वफादारी प्रभु के साथ। और इसमें हम देख सकते हैं प्रभु यीशु की हमारे साथ मोहब्बत। वो एक इंसान थे, वो शब्द देह धारण कर कर हमारे बीच में रहे, ताकि हमारे गुनाह अपने कंधे पर लेकर क्रूस पर चढ़ जाएं। इसलिए उसे बपतिस्मे की जरूरत नहीं थी। उसने हमें सिखाने के लिए पहले खुद बपतिस्मा लिया। उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन हमारे लिए एक कुर्बानी का बकरा बन गया,
लेला बन गया, जिसके बारे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 29 में संत यूहन्ना कहता है, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। प्रिय भाई और बहनों, वो मेमना बन गया। जैसे मेमना, बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा कहां रहते हैं? गौशाला में रहते हैं। उसका जन्म गौशाला में हुआ और क्रूस पर कुर्बान कर दिया एक लेले। ईश्वर का बेटा हमारे लिए लेला बन गया, जो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कर रहा है। और प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर शैतान को झूठा साबित किया। और शैतान ने हवा और आदम से कहा था, आप नहीं मरोगे। और वचन कहता है, जिन्होंने पाप किया सब के सब शारीरिक मौत मरे। और प्रभु यीशु जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हम जब इस वचन पर ध्यान दे रहे हैं तो हम प्रभु से क्षमा मांगे, याचना करें अपने परिवार के लिए कि यदि हम भी प्रभु से दूर चले जाते हैं दुनियावी लालच की वजह से, जल्दी पैसा कमाने के लिए, जल्दी आशीष मिलने के लिए चर्च बदलते हैं, पास्टर बदलते हैं, चैनल बदलते हैं, तो हम भी कह देते हैं, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसलिए हम दूसरी जगह चले जाते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के असली बेटे बेटियां बने। और प्रभु ने कहा है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 में, मैं अंगूर की लता हूं और आप डालियां हैं। जो मुझ में बना रहेगा वह बहुत फल देगा। इसलिए आप प्रभु से भागिए मत। प्रभु को ना बोलें कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। प्रभु की मर्जी पूरी करें, प्रभु की मर्जी पूरी करें। और प्रभु यीशु ने क्रूस पर सिर्फ एक ही बात पूरी की, प्रभु की मर्जी पूरी की। जब हम इन पश्चाताप के समय में हैं तो हम प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु की मर्जी पूरी करें। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे।